नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट में कनिष्क के बारे में, कुषाण वंश के बारे में। हर एक वंश के लिए मैं एक नई प्लेलिस्ट लेकर के आऊंगा सो दैट चीज़ें स्ट्रीमलाइन रहें। और सबसे बड़ी बात यह कि इस चैनल पर ये जो प्लेलिस्ट मैं लेकर आ रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ये एंशियंट हिस्ट्री पर्पस आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री उसकी क्रोनोलॉजी बताना नहीं है। इसका पर्पस है अपने कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी लॉस्ट हेरिटेज है, जो हमसे छुपाई गई है, जो हमें नहीं बताई गई, जो कहीं इतिहास के पन्नों में दब गई है। हमारे और आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए जिनके पास फालतू का समय है या फिर जो षड्यंत्रों में लगे हैं, वो गलत तथ्यों को हमारे सामने रख करके आपका, हमारा, हम सबका ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। तो उसी ब्रेन वॉश से बचने के लिए ही हम इन तथ्यों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों के दिमाग में अगर तथ्य गलत तरीके से भर दिए जाएं तो वो सही को आप सामने रख करके रटते रह जाइए, कहते रह जाइए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत देर लगती है उन्हें उन बातों को स्वीकार करने में जो सच आप सामने लेकर के आ रहे हैं। तो यही उद्देश्य है। तो कनिष्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी जो इंडिया पे रूल करती थी, और कुषाण के बाद ही गुप्ता डायनेस्टी आई थी। तो उसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी में क्या-क्या हुआ, किन-किन चीज़ों का निर्माण हुआ, क्या-क्या किया गया। वो सब चीज़ें हम बाद में किसी एक अलग प्लेलिस्ट में देखेंगे। लेकिन कनिष्क के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। और कुषाण वंश के बारे में जो जानकारियाँ आपको दी जाएँगी कि ये वंश कहाँ से आया था, क्या था, उसका इम्पोर्टेंस हमारे चैनल पर लीस्ट है। मतलब कम से कम इम्पोर्टेंस हम उस चीज़ को देंगे जो कि रटने वाली हिस्ट्री है। हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जहाँ पर हमारी कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड बातें की जा सकती हैं। कनिष्क के शासनकाल के विषय में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, वो है पेशावर शहर। यहाँ पर लिखा है अ सिटी इन पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में जो पेशावर सिटी है ना, उसी को पुरुषपुर कहा जाता था, जिसको कि अपनी कैपिटल बनाया था कनिष्क ने। तो जो आज का पेशावर है वो पुरुषपुर था। इसका असली नाम पुरुषपुर है। नाम क्यों बदले गए? मेरे ख्याल से नाम बदलने से शायद इकोनॉमी अच्छी हो जाती होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुगल काल में इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, और मुगल काल में इकोनॉमी अच्छी होने का कारण शायद यही हो कि उन्होंने जगह-जगह नाम बदल दिए थे। और इसी वजह से आज भी भारत में नाम बदले जा रहे हैं। वापस नाम रखे जा रहे हैं, क्योंकि नाम बदलने से शायद इकोनॉमी अच्छी होती है। ऐसा वामपंथी ही बताया करते हैं कि जो मुगल काल में जो हमारा ट्रेड था, हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो जीडीपी थी, पता नहीं जीडीपी उस समय किसने कैलकुलेट की थी, और जीडीपी नाम का टर्म उस समय था ही नहीं, तो किसने बताया कि जीडीपी सबसे अच्छी थी मुगल काल में, आई डोंट नो। बट हाँ, एक जो सबसे अच्छी चीज हमें देखने को मिली है, जो कॉमन पैटर्न देखने को मिला है, वो पैटर्न यही है कि मुगल काल में जगहों के नाम बदले गए। हो सकता है कि जगहों के नाम बदलने के कारण ही मुगल काल में जीडीपी इंडिया की बहुत अच्छी रही हो। आज भी आप देख रहे हैं कि जीडीपी इंडिया की लगातार आगे बढ़ रही है, राइट? तो जीडीपी के लगातार आगे बढ़ने का एक कारण, क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में हर जगह पे अच्छी प्रेडिक्शन आती है इंडिया की जीडीपी को लेकर के, अच्छे आंकड़े आते हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, कोई भी हो, वो अच्छे आंकड़े देखते हैं। और एक चीज आपने फिर देखी होगी आज के समय में, कि हमारे यहाँ भी अब जगहों के नाम बदल करके वापस वही किए जा रहे हैं जो कि पहले थे। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं नाम बदलने से रिलेटेड हैं, वो सब इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा करके ले गई हैं। इसीलिए आज के समय में जो लोग शिकायत करते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, क्या इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, क्या गरीबी दूर हो जाएगी, तो उन्हें मुगल काल को याद कर लेना चाहिए। मुगल काल में हमें इस बात के सबूत मिले हैं, बहुत अच्छी जीडीपी थी, और जो पैटर्न दिखाई देता है वो यही है कि उन लोगों ने भी नाम बदले थे। तो शहरों के नाम बदल करके उन्होंने भी शायद जीडीपी ऊंची की थी, इसलिए आज के समय में भी वही करके जीडीपी जब हो रही है, हमारी ऊंची हो सकती है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तो खैर ये एक व्यंग्य था, इसको आपको सीरियसली नहीं लेना है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है, जिनको बकवास के अलावा कुछ करना नहीं होता। अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो आज भी कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि फर्क तो पड़ता है नाम बदलने से, राइट? नाम किसी का कुछ भी रख दो, अंत में शासन व्यवस्था तो वैसी ही रहनी है, जैसी चल रही है। ठीक है? तो अगर उससे समस्या नहीं है तो समस्या ना कल होनी चाहिए थी, ना आज होनी चाहिए थी, लेकिन अगर समस्या है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको उससे दिक्कत हो रही है। दिक्कत होने का मतलब है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र है, कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है, कहीं न कहीं षड्यंत्र किया गया था। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एंशिएंट नेम था इसका पुरुषपुर, ये कनिष्क की राजधानी थी।
कनिष्क जो है वो एक महायान जो बुद्धिज्म होता है, बुद्धिज्म के दो सेक्ट हैं, एक है हीनयान, एक महायान। हीनयानी जो बुद्धिज्म है उसमें भगवान बुद्ध को ईश्वर नहीं माना जाता, उन्हें एक सामान्य महापुरुष के रूप में जाना जाता है, जो बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने बोध को, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया था, जो अपने बिल्कुल जिसको बोध कहते हैं, अपना बोध हो जाना, स्वयं का बोध हो जाना, उसे जान लिया था। तो वो हीनयान है और वो केवल ज्ञान पर जोर देता है। लेकिन जो महायान है, महायान के लोग ही वो लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म में परंपराओं की शुरुआत की। जैसे भगवान बुद्ध ने कभी भी बौद्ध धर्म से शादी करने को लेकर के या शादी करने के कोई नियम भगवान बुद्ध ने नहीं बताए। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि शादी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या जो है प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन आज के समय में बौद्ध धर्म से शादी होती है। तो ये बौद्ध धर्म से शादी करने का जो रिवाज है, ये जो परंपराएं बनाई गई हैं, इसके बारे में जो विचार किया गया, सोचा गया, वो भगवान बुद्ध के मृत्यु के काफी समय के बाद हीनयान सेक्ट जब आया, तो उस हीनयान जो विभाग है बुद्धिज्म का, उस हीनयान के द्वारा, उन हीनयानियों के द्वारा ही इन चीजों का निर्माण किया गया। ठीक है। तो जो आपके कनिष्क थे, वो बुद्धिज्म के क्या थे, पैट्रोनेस थे, यानी उसको एक तरीके से सहारा देते थे, बुद्धिज्म का बढ़ावा देते थे। अब क्योंकि बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे और वो महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे, इसलिए महायान के केस में क्या है कि क्योंकि वो भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे महायानी, और उनकी मूर्तियां बनाते थे, रीत रिवाजों का पालन करते थे, इसलिए मूर्तियां बनना भी महायानियों के समय में शुरू हुआ। तो जब मूर्तियां महायानियों के समय बननी शुरू हुई, तो उस समय कनिष्क के समय की बहुत सी मूर्तियां प्रमाण के रूप में हमें मिलती हैं, और वो मूर्तियां पुरुषपुर यानी पेशावर में ही मिलती हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि अगर आप मंदिरों के नीचे बौद्ध खोज रहे हैं, तो एक बार जरा पुरुषपुर भी चले जाइए, पेशावर भी चले जाइए, वहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि वहां भी नीचे बुद्ध की मूर्तियां दबी पड़ी थी। ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। वो तो अच्छा हो भला हो इस बात का कि आज के समय में हमें पता है कि जो बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में बामियान में बुद्धा की जो मूर्ति थी, वो ब्राह्मणों ने नहीं उड़ाई थी, वो किसी आरएसएस वाले ने नहीं उड़ाई थी। अगर काफी समय बीत चुका होता, तो हो सकता है इसका नाम भी ब्राह्मणों पे लग जाता। वो तो भला हो कि हम इस समय में पैदा हुए हैं, जबकि हमें पता है कि हाँ यार, ऐसा तो किसी और ने किया है, ब्राह्मणों ने नहीं किया है। अदरवाइज तो आज की डेट में उन्हीं पर पर्चा फाड़ दिया जाता है फिर से। तो खैर, इसमें देखते हैं, ही वॉज अ सेकुलर किंग, वो एक सेकुलर राजा था, यानी कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता था, केवल बुद्धिज्म ही नहीं, वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता था हिंदुइज्म को भी। ये आप देख रहे हैं एक यहाँ पर एक माउंड है, एक टील है, माउंड यानी टील, तो इस टीले को कहते हैं शाह जी की ढेरी। ये शाह जी की ढेरी जो है, ढेरी आप समझ ही सकते हैं, जहां पर ढेर हो, किसी चीज का ढेर हो, चाहे मिट्टी का ढेर हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये एक माउंड है, ये एक टीला है। इस टीले को कहाँ खोजा गया था? इस टीले को खोजा गया था पेशावर में। ठीक है। ये टीला पेशावर में खोजा गया था और इसकी खुदाई की गई थी। शाह जी की ढेरी नाम है इसका। ये पेशावर में है, यानी पुरुषपुर में है। अच्छा, पुरुषपुर नाम जो है वो पेशावर क्यों किया गया? देखिए, नाम बदलने की जो परंपरा होती है वो इसलिए डाली जाती है ताकि आपकी पहचान को मिटाया जा सके। ठीक है। तो ये पहचान मिटाने के लिए भाई सीधी सी बात है, पेशावर नाम किसी आरएसएस वाले ने तो नहीं रखा होगा, किसी ब्राह्मण ने तो नहीं रखा होगा, क्योंकि ये उर्दू शब्द है, ये अरबी उर्दू उर्दू जो है शब्द हो सकता है, लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है। ये पेशावर बिल्कुल अरबी या उर्दू में से किसी एक भाषा का शब्द है, संस्कृत का निश्चित रूप से नहीं है। तो जो सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश की गई है, उसके प्रमाण जो हैं आपको इस तरीके से हर जगह दिखाई देते हैं। और केवल भारत के अंदर जो है आप इस बात की जिद करें कि हाँ, भारत के अंदर जो है ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को समाप्त कर दिया, तो ये एक अच्छा खासा अन्याय है। ब्राह्मणों और बौद्धों में कभी भी इतनी शत्रुता नहीं रही होगी जितनी आज के समय में राजनीतिक लोगों ने कर दी है, और राजनीतिक लोगों ने जिस तरह की शत्रुता उत्पन्न की है, उसकी वजह से एक मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत कहानियां बना बना करके, प्राचीन समय की कहानियां निकाल करके बहुत से ऐसे लोग लेकर के आ रहे हैं जो समाज में हिंदुओं और बौद्धों के बीच वैमनस्य क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मैं खुद एक शाक्य हूँ, जिसने कि भगवान बुद्ध के वंश में, यानी जिन्होंने शाक्य वंश में जन्म लिया था, मैं उसी शाक्य वंश से, उसी क्षत्रिय शाक्य वंश से मैं ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन ये सब देख करके बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से षड्यंत्रकारी बड़े आराम से षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ, हर व्यक्ति देख पा रहा है, लेकिन फिर भी इस षड्यंत्र में वो लोग फंसे हैं जिन्हें अंत में अपना षड्यंत्र सफल होने के बाद वो लोग बड़े आराम से किनारे कर देंगे या साफ कर देंगे। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये मेरी समझ के बाहर है, बिल्कुल बाहर है।
ये सारी चीज़ें आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएँगी। ये शाहजी की ढेरी, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। यहाँ शाहजी की ढेरी से भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो इंद्र और ब्रह्मा, इन 2 देवताओं के द्वारा घेरी हुई है। अब आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता चला? तो भैया ये इंद्र ब्रह्मा की हैं, हो सकता है ये उनके 2 भिक्षुओं की हों। तो जनाब आइए देखते हैं क्या है। हुआ ये था कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिनका नाम था अल्फ्रेड फाउचर। उन्होंने शाह जी की ढेरी, ये जो आपने यहाँ पर देखा, इस शाह जी की ढेरी को देख करके ये समझा कि ये एक पोटेंशियल साइट है। ये गंज गेट नाम की एक जगह है पेशावर में। उसके पास ये जगह दिखाई दी और उन्होंने समझा कि ये एक पोटेंशियल साइट है, यानी एक लोकेशन है जहाँ पे कुछ हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर खुदाई शुरू हुई और 2 साल तक खुदाई चली। और 1908 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे डेविड बेनार्ड स्पूनर। उन्होंने क्या किया, देखा कि अचानक से उनको कुछ गोल्ड का यानी सोने का कुछ मिला है। कुषाण वंश के समय में सोने के सिक्के भी चला करते थे। अगर आप हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, कुषाण वंश के समय में सोने के सिक्के भी चला करते थे। ये वो हिस्ट्री है जो आपको पढ़ाई नहीं जाती, उस हिस्ट्री को यहाँ पर सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। He found a small glided bronze casket with a tightly fitted lid। इसकी बात कर रहे हैं वो, जो आपने पिछले इस यहाँ पर देखा। ये एक ढक्कन देख रहे हैं आप नीचे, इसके ऊपर जो है भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। और अगर आप आगे आके देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में ही बना था। ठीक है? तो इनके ऊपर, इस लिड के ऊपर जो है भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, सराउंडेड बाय द वैदिक डेटीज इंद्र एंड ब्रह्मा। यानी इंद्र और ब्रह्मा के द्वारा ये सराउंडेड, यानी कि उन दोनों के द्वारा घेरे गए हैं। यानी वो दोनों जो है भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुइज्म, सनातन धर्म, भगवान बुद्ध को भी भगवान मानता है और भगवान विष्णु का एक अवतार मानता है। ये उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये इंद्र और ब्रह्मा हैं, ये कैसे पता लगा? जनाब बड़ी सीधी सी चीज है। जब भी कहीं पर भी स्तूप मिले हैं, तो स्तूप उसी समय मिले हैं जब स्तूपों पे कुछ लिखने लायक आदमी सीख गया था। मतलब लिखाई पढ़ाई सीख चुका था, और जब भी स्तूप बनाए जाते थे तो स्तूप पे कुछ लिखा जाता था, एक मैसेज देने के लिए, बताने के लिए कि ये स्तूप किस लिए लिखा गया है या बनाया गया है। जैसे अशोक के समय में जितने भी स्तूप मिले हैं उसमें अशोक के धम्म की शिक्षाएं हैं। अशोक ने जो धम्म, जो आप अशोक का जो दर्शन था, धर्म का दर्शन था, उस दर्शन के विषय में उसने अलग-अलग स्तूपों पे लिखा है। किस प्रकार से शासन चलेगा इसके बारे में लिखा गया है। उसी तरीके से ये जो स्तूप मिला, यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये बातें लिखी गई हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये किसकी हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये किनकी हैं। ठीक है? अब समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में, आप सोचिए, गुप्ता पीरियड यानी गुप्त वंश पे सारा दोष मढ़ दिया जाता है कि इसी समय सारी नकल बौद्ध धर्म से की गई, और सारे देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बौद्ध धर्म को देख कर के गुप्त वंश में बनना शुरू हुई। सारे ग्रंथ इसी समय लिखे गए, फलाना-ढिमाका, पता नहीं क्या-क्या वो बताते रहते हैं, ताकि आपको भ्रमित किया जा सके। हो सकता है उन्हें ये पता ना हो, लेकिन अगर उन्हें पता होगा भी, तो ये बताएँगे नहीं। इनफैक्ट अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा ना, तो नीचे आकर के वो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा लिख कर के जाएगा। क्योंकि सच हजम नहीं होता, सच को हजम करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। सच को हजम करना, जो गाय का शुद्ध दूध होता है ना, शहर के आदमी को गाय का शुद्ध दूध दे दो तो पचा नहीं पाता। ठीक उसी तरीके से सत्य को पचा पाना किसी मूर्ख आदमी के बस का नहीं है। मूर्ख आदमी के वश का है ही नहीं कि वो सच को सुन सके या सच को बोल सके। दोनों बातें उसके वश में नहीं होती। और इस ऐसे ही मूर्खों ने यूट्यूब पे कब्जा कर रखा है। और अफसोस की बात यह है कि मेरे प्रयास बहुत ही कमजोर यहाँ पर पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी, अगर मैं इसमें व्यूज देखूं तो बहुत ही कम व्यूज आते हैं, बहुत ही कम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो केवल मेरे ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो सनातन के लिए, या फिर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, इन सभी सभ्यताओं के लिए जो संसार में शांति ला सकती हैं, इनके लिए कोई भी प्रयास कर रहा है, उसका साथ जरूर दें। इसलिए नहीं कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, मेरे और भी चैनल हैं, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन असली चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आगे जानी चाहिए, ये आना आना चाहिए आगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक जो है, एक ढक्कन के ऊपर वो बैठे हुए हैं और दोनों तरफ से इंद्र और ब्रह्मा उनको घेरे हुए हैं, और ये भी बताया जाता है कि ये जो है, हो सकता है कि ये मूर्तियाँ अम, मथुरा में बनी हों, क्योंकि मथुरा भी कुषाण कला का एक केंद्र था। तो यानी कि जो इंद्र और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं, ये गुप्त काल से पहले भी मिलती हैं। तो ये तथ्य छुपाया क्यों गया, मैं नहीं जानता।
लेकिन ये सारी चीजें शाहजी की ढेरी वहां पर ये मिली हैं, और वहां पर जो है बुद्ध और भगवान इंद्र और भगवान ब्रह्मा, इन सब की मूर्तियां वहां पर मिलती हैं। और आगे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये बताया गया है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि का मतलब होता है कि ये कनिष्क के समय की है, क्योंकि कनिष्क के समय ही खरोष्ठी लिपि में चीजें लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं। अकॉर्डिंग टू डीबी स्पूनर, द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज अ संस्कृताइज्ड प्राकृत, यानी ये जो कुछ भी लिखा गया है ना यहाँ पर, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन प्राकृत मिश्रित संस्कृत है। जैसे आज के समय में हम हिंदी मिश्रित अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उस पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा में प्राकृत भाषा का मिलावट वहां पे दिखाई देती है। दोनों को मिला करके लिखी गई चीज दिखाई देती है। तो यहाँ पर और भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि तनिष्क के समय में जो है, यहाँ पर अगर आप ये लाइन देखें, द फोर्थ इंस्क्रिप्शन, तो चौथा जो स्तूप है उसमें ये बताया गया है कि द स्लेव अगियाला, एक स्लेव था अगियाला, नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं, लेकिन हाँ ये नाम है अगियाला। ये सुपरिंटेंडेंट था इस काम का जो कि कनिष्क के समय में हो रहा था। मोनेस्ट्री ऑफ महिषेना, महिषेना एक कोई रहे होंगे, उनके लिए वहां की जगह थी, वहां पर जो है एक मोनेस्ट्री बनाई जा रही थी। तो उस जगह पे वो काम की देखरेख कर रहा था। तो ये जो अगियाला है, इसको माना जाता है कि ये एक ग्रीक ग्रीक आर्टिस्ट था, जो कि कनिष्क के समय में जो विहार बन रहे थे, जो बौद्ध विहार बनते हैं, उनके निर्माण में शामिल था। तो इन कास्केट के निर्माण में, यानी ये जो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनके निर्माण में भी संभवतः उसका हाथ था, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब है कि ग्रीक आर्टिस्ट, जो ग्रीक के लोग हैं, को पता ही होगा कि ग्रीक जो कला है, जो इंडो ग्रीक कला है, उसका प्रभाव बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। बुद्धिज्म की मूर्तियों पर ग्रीक कला का प्रभाव दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां होती हैं, या उनके जो तरह तरह के जो कपड़े उनको पहनाए जाते हैं, वो सारी की सारी जो है उनकी मूर्तियों का जो प्रभाव है, वो स्टाइल जो है वो यहाँ की नहीं है, वो है ही बाहर की। वो ग्रीक शैली में है, इंडो ग्रीक शैली में बनी हुई है। ठीक है। तो कुछ ग्रीक लोगों ने भी इनके निर्माण में सहयोग दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज आपसे छुपाई गई है और क्या किया जा रहा है और किस तरीके से आपको भड़काया बहकाया जाता है। लेकिन आप इन चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए। मैं यहाँ पर वही तथ्य आपके सामने लाऊंगा जो कि मुझे प्रमाण के साथ मिलेंगे। और यहाँ पर आपको इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि जो हिंदू धर्म में मूर्तियां थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नकल मार करके बनाई गई, पहली बात तो ये कि बुद्ध धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है। उसके बाद अगर उसमें मूर्ति आई है तो वो पूरी तरीके से बुद्ध धर्म नहीं है। उसके बाद जो है बुद्ध धर्म में जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब क्या हैं, उनकी मूर्तियों पर हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके साथ बनाई गई हैं। अगर आप कभी सांची के बौद्ध स्तूप जाएं, जो कि आपके भोपाल के पास एक जगह है सांची, वहां पर अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि भगवान बुद्ध की जो माता है उनके चारों तरफ यक्ष गंधर्व, इन सबको बैठा हुआ दिखाया जाता है। इंद्र को बैठा हुआ दिखाया जाता है। ब्रह्मा के बारे में भी वहां पर दिखाया गया है कि ये जितने भी देवी देवता हैं वो उनकी माता के चारों ओर उनको घेरे हुए खड़े थे। यक्ष गंधर्व ये सब कहाँ बातें की जाती हैं? जब बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है तो यक्ष गंधर्व वहां कहाँ से आ गए? इसका मतलब है कि महायान में जब मूर्तियां बननी शुरू हुई, जब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, भगवान बुद्ध ये भगवान ही है। भगवान क्यों है? क्योंकि अपने बोध को प्राप्त करना, अपने आप को जान पाना, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत केवल और केवल ईश्वरीय तत्व में ही हो सकती है। तो इसी आधार पर ये मूर्तियां, इन चीजों का निर्माण शुरू हुआ और ये हीनयान कहलाया। महायान सॉरी महायान कहलाया, क्योंकि हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानता। जो ओरिजिनल बौद्धिज्म है वो मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानता। मूर्ति पूजा का कोई स्थान बौद्ध धर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह की मूर्तियां, जहां पर इंद्र और ये खड़े हों घेर करके, खास करके सांची के स्तूप में आप कभी जाइएगा भोपाल, वहां पर आपको दिख जाएंगे यक्ष गंधर्व, बहुत बड़े बड़े देवी देवता, ये सारे वहां पर भगवान बुद्ध को घेरे खड़े हैं उनके जन्म के समय। दीवारों पर ये आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है। तो प्राचीन समय में अगर ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं कि इंद्र और ब्रह्मा दोनों ही उनको हाथ जोड़े खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि प्राचीन समय में बौद्ध और हिंदू धर्म, यानी सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म, इन दोनों धर्मों के लोग बड़े ही मिलजुल करके रहते होंगे, और क्या सामंजस्य रहा होगा, कितनी अंडरस्टैंडिंग रही होगी। और आज आज ये मक्कार राजनैतिक लोग, इन लोगों ने केवल और केवल देश को बांटने के लिए, इसके टुकड़े करने के लिए, उनकी बुद्धि खराब हो रखी है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो देश को बांटने और टुकड़े करने का काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि उन्हें पता है, होश में है ना, वो होश में ही नहीं है। जिन्हें इस देश को तोड़ना है, बांटना है, वो पूरे होश में है और वही इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वही इनके जरिए आपके दिमाग में ये भूसा भर रहे हैं कि आप अलग हो, सनातन धर्म अलग है, वो विदेशी हैं और आप स्वदेशी हो। वाह भैया, आप जाग जाइए समय से पहले, समय बड़ा खराब आने वाला है। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि एक आदमी था, बताया तो करता था, लेकिन हम सुनते नहीं थे। देखिए, सुन लीजिए। नमस्कार।